दुसरा दिवस आणखीन एक महत्त्वाची लढत तुमच्यासमोर आम्ही घेऊन येतोय. पुन्हा एकदा तमाम मायबाप क्रीडा रसिक आणि खेळाडूंचं सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत. महत्त्वाची लढत क्वालिफायर 1 साठीची ही लढत आपल्यासमोर येते. एका बाजूला मनोरंजन चिंचकरी हा संघ आहे, तर दुसऱ्या बाजूला जयभैरी फाईट क्लब मुरुगवाडा या दोन संघांच्या दरम्यान या लढतीला होईल इथे सुरुवात. टॉस इथे झालाय आणि आता सलामी बेर मैदानाच्या दिशेने मार्गक्रमण करतायत. ऑल सेट क्षेत्ररक्षण इथे तयार आणि त्यानंतर आता लाईव्ह ऍक्शनला होईल सुरुवात. एक्स्ट्रा खेळाडू पाठवा दोन्ही संघनायक. पुढच्या 2 मिनिटात तुमचा एक्स्ट्रा खेळाडू पाठवा, अन्यथा आपण पेनल्टीज पात्र व्हाल याची दखल घ्या. शुभम मोरकर आपल्याला कालच्या दिवसात मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार प्राप्त झाला होता. आपण कालची ती मॅन ऑफ द मॅचचा जो काही पुरस्कार आपल्याला प्राप्त झाला होता त्यामधली ती सँडो आहे ती परिधान करून मैदानात उतरा. दोन्ही टीमचा एक्स्ट्रा खेळाडू पाठवा. मंदार तर ऑल सेट मॅच होती. सुरुवात स्ट्रायकिंग एंडला सूरज वागदरे, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला स्मित शिवलकर. तर पहिलं षटक मरामटी विकेटने शुभम मुरकर. पहिला चेंडू अको टप्प्याचा चेंडू ऑन साईडला पुल करायचा होता पण तो बीट झालाय. आई कोऑर्डिनेशन तितकंसं चांगलं पाहायला मिळत नाहीये. पहिला चेंडू ते फेस करत असताना सूरज वागदरे बीट होतोय आणि त्यानंतर अंपायर सिग्नल येतोय. येस इट इज अ लेग बाईस. लेग बाईच्या स्वरूपात सिंगल इथे मिळते. या सिंगलने धावसंख्येचा श्री गणेश होताना पाहायला मिळतोय. किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी 2022 पहिलं पर्व या स्पर्धेचं. यावेळी ऑन साइडला बॉलला उडवलंय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे ठोकला इथे शानदार दमदार षटकार. स्मिथ शिवलकरच्या बॅटमन येतोय धमाका. बिअ किंग षटकार. या संपूर्ण स्पर्धेचा आपण थोडासा लेखाजोगा पाहिला तर ही संकल्पना आहे गिरीशजी कोचरेकर, सोनमताई चव्हाण, दीपकजी मोरे सर, भाऊदादा साळवी आणि या संकल्पनेला सत्यात उतरवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर या स्पर्धेचे शिल्पकार दीपकजी पवार साहेब यांनी. त्यांच्यामुळे ही स्पर्धा आपल्याला एवढ्या मोठ्या उंचीवर जाताना पाहायला मिळते. इथे फक्त बॉलला कट केलंय. बॉल चाललाय गली रिजनला. डीपमधून क्षेत्ररक्षक बॉलवर पोहोचतोय तोपर्यंत सिंगल इथे कंप्लीट केली गेली. एकेरी धाब्याने धावसंख्या आता स्कोर कार्डवर 8. पहिलं षटक या डाबाचं. टॉस जिंकल्यानंतर निर्णय इथे घेतला गेला. मनोरंजन चिंचकरीने टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला गेला आणि त्यानंतर पहिल्या ओव्हरमध्ये सध्या बॉलिंग करतोय शुभम मुरकर. एक अष्टपैलू खेळाडू आहे या संघाचा. सुरसाठी हा बॉल ऑन साइडला उडवला. बॉल हा क्षेत्ररक्षक खाली येतो आणि ते सुरेख झेल टिपलाय. डीप स्क्वेअर लेगला टिपलाय झेल. परतावं लागेल सूरज वागदरेला. पहिला धक्का बसतोय जयभैरी फाईट क्लब मुरुगवाडा संघाला. सूरज वागदरे आउट. थोडीशी गती कमी केली या बॉलवर. त्यानंतर ऑन साइडला मोठा स्ट्रोक खेळायचा होता. स्ट्रॉंग झोन मध्ये आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल झाल्यानंतर हा फटका उडवला परंतु लांबी कमी होती, उंची जास्त आणि त्या ठिकाणी जजमेंट चांगलं पाहायला मिळालं. क्षेत्ररक्षण करत असताना क्षेत्ररक्षक सिद्धेश बोरकरने टिपला हा सुरेख झेल. बॅटर आउट झालाय. सूरज वागदरे नाराज आहे. यादीच्या मॅच मध्ये थोडासा इंजर्ड देखील राहिला. थोडासा क्रॅम्प देखील त्याला फील होत होता आणि त्यानंतर मैदानात तो दाखल झाला. लढवय्या खेळाडू आहे परंतु बाद होऊन परतावं लागले. बॉल फेस केले 2-0 धावा त्याच्या खात्यात आणि त्यानंतर तो हताश मनाने माघारी परतलाय. नवीन बॅटर दाखल झालाय अमीर अंबोळकर. डावकऱ्या त्याचा खेळाडू असेल नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. तर स्ट्रायकिंग एंडला स्मिथ शिवलकर साठी हा बॉल.
अको टप्प्याचा बॉल थोडासा बाउन्स पाहायला मिळाला ऑन साईडला काऊ कॉर्नर आणि लॉंग ऑन मध्ये खेळलेला हा बॉल क्षेत्ररक्षक फार वेगाने या चेंडूवर पोहोचलाय तोपर्यंत इथे सिंगल कंप्लीट केली गेली सिंगलने आता धावसंख्या पुढे सरकेल स्कोर कार्डवर धावा झाल्यात आतापर्यंत 9 एक गडी बाद 9 अतिशय महत्वाची लढत क्वालिफायर 1 साठीची ही लढत खुल्या गटातील सामना देखील यानंतर आपल्याला पाहायला मिळेल तिथे देखील दोन संघ एकमेकांच्या विरोधात लढताना पाहायला मिळतील उद्या असेल या स्पर्धेचा अंतिम दिवस उद्याच्या दिवसात या पहिल्या पर्वाचा अंतिम महाविजेता देखील आपल्याला कोणता संघ ठरणार हे पाहायला मिळेल क्रिकेटमय वातावरणात उद्या या स्पर्धेची सांगता होईल शुभम पुन्हा एकदा तयार फुलंलेंचा बॉल अगदी टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिलाय समोर खेळायचा होता डावकुराताचा बॅटर आमिरला पहिला बॉल इथे तो फेस करत असताना बेट झालाय अंदाज तितकासा चांगला येत नाहीये पावसाळी क्रिकेट आहे मॅट इथे टाकली गेली आहे आणि त्यानंतर कधी चेंडू एखाद्या वेळेस उसळी देखील घेतो तर कधी चेंडू अगदी यष्टीच्या जवळून देखील जातोय त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचं प्रेडिक्शन इथे करता येत नाहीये भाकीत करता येत नाहीये बीट झाला इथे बॅटर आमिर आणि त्यानंतर निर्धाव चेंडूची सांगता होताना आपल्याला पाहायला मिळाले पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल स्कोरबोर्डवर एक गडी बाद धावा झाल्यात 9 एक चांगली इनिंग पेश करायची असेल इथून थोडंसं जबाबदारीने खेळावं लागेल कारण ते जिंकलात तर पुढच्या फेरीत पराभवाचा सामना करावा लागला तर पुढच्या वर्षी पुन्हा एकदा प्रयत्न करावा लागेल परंतु पुढच्या वर्षी ही स्पर्धा अगदी लाख मोलाची असेल या संपूर्ण स्पर्धेत खूप मोठे योगदान tenniscricket.in च्या माध्यमातून देखील दिलं गेलंय तेवढंच चांगलं कॅमेरा वर्क आमचा प्रत्येक कॅमेरामन या स्पर्धेदरम्यान करतोय त्यांचं देखील कौतुक करावं लागेल सोनमताई चव्हाण महाराष्ट्रातील पहिल्या महिला गुणलेखिका म्हणून ज्यांना बहुमान मिळाला गिरीश कोचरेकर दीपक मोरे सर सर्वांनीच खूप मोठे योगदान दिले इथे चेंडू बाहेर चाललाय टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघतोय अंपायर सिग्नल येतोय येस इट इज अ व्हाईट बॉल वाईटच्या स्वरूपात अतिरिक्त एक धाव संघाच्या खात्यात ऍड होईल रन झाले सध्या स्कोरबोर्डवर 10 एक गडी बाद 10 स्ट्रायकिंग एंडला स्मिथ शिवलकर साठी हा बॉल पुन्हा एकदा तीच लाईन खराब लाईन पंच दंडित करतायत थोडासा बाहेर निघण्याचा प्रयत्न केला जातोय अगदी टप्पा थोडासा बाहेर ठेवला जातोय बॉलर ऋतिक बोरकरच्या माध्यमातून ऋषी बोरकरच्या माध्यमातून हा प्रयत्न केला जातोय सेकंड ओव्हर मध्ये सध्या तो बॉलिंग करतोय हा चेंडू अतिशय चांगल्या लाईनवर डिलिव्हर केलाय फ्रंट फुटवर जाऊन फक्त चेंडूला पंच केलाय दिशा दिले मिड ऑफ रिजनला चेंडू येतोय शॉर्ट कव्हर आणि मिड ऑफला शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला आणि मिड ऑफ रिजन मध्ये चेंडू फील्ड केला गेला इथे मी ते सिंगल नंतर टीमची टोटल आता स्कोरबोर्डवर 12 एक गडी ते गमावला गेलाय मनोरंजन चिंचकरीच्या विरोधात पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना जय भैरी फाईट क्लब अमित उर्फ भैया शेठ बाटकर यांचा संघ या स्पर्धेत क्वालिफायर 1 साठीची ही लढत उद्या अंतिम दिवसात अनेक खुल्या गटातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा खुल्या गटातील सामने संघ एकमेकांच्या विरोधात खेळताना पाहायला मिळतील अनेक मातबर खेळाडू जे खुल्या गटातलं क्रिकेट खेळतात ते देखील उद्या आपल्याला या ठिकाणी खेळताना पाहायला मिळतील त्यामुळे उद्याच्या दिवसात क्रिकेटची पावसाळी क्रिकेटची परिपूर्ण मेजवानी आपल्याला पाहायला मिळेल यामध्ये तीळ मात्र शंका नाहीये ओव्हर नंबर सेकंड मध्ये ऋषी सध्या गोलंदाजी करतोय स्ट्रायकिंग एंडला आमिरसाठी हा बॉल ऑन साइडला खेळलाय विथ द कार्पेटने बॉल चालाय काव कॉर्नरला बॅकअप दिलं जाते थोडंसं फंबलिंग होतंय परंतु 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जातील का आणि सेकंड रनच्या प्रयत्नाने ते परतावं लागेल खराब फिल्डिंग परंतु त्यानंतर थ्रो चांगला आहे आणि आता दुसऱ्या विकेटचं होईल पतन धावबादच्या स्वरूपात परतावं लागतंय फलंदाज आमिर आंबोळकर ओयूटी आउट बॅक टू द पवेलियन 2 गडी बाद धावा झाल्या स्कोर कार्डवर 13 अतिशय सुरेख थ्रो केला गेला स्मितेश बोरकरने तो थ्रो केला सेकंड रन साठी डेंजर एंडला धावत होता आमिर आंबोळकर परंतु अपयशी ठरलाय सेकंड विकेटचं इथे पतन झालंय रन झाले सध्या 13 या मॅच मध्ये आणि आता नवीन बॅटर दाखल झालाय मैदानात
निहार मोरे आणखीन एक यंगस्टर इथे दाखल झालाय. मागच्या मॅच मध्ये मंदार जोशीने 6 बॉलमध्ये 20 धावांचा घणाघात पेश केला. तो मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता. या मॅच मध्ये काय घडेल, संघाला गरज आहे आणि अशा वेळी संघाचा तारणहार म्हणून कोणता खेळाडू ठरणार हे पाहावं लागेल. बॉलर ऋषी बोरकरचा हा बॉल निहारसाठी टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ते स्ट्रॉंग अपील, काहीतरी घडले का, परंतु पंच इथे अपील फेटाळून लावतायत. ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं आउटसाइड ऑफ स्टंप बाहेर गेला होता खेळाडू, त्यानंतर ऑन साईडला खेळायचा होता पण तो टप्पा पडल्यानंतर बॉल अगदी विकेट किपरच्या हातात विसावलाय. परंतु इथे स्ट्रॉंग अपील केलं गेलं. तज्ञ असे पंच आहेत आमचे दोन्ही ऑफिशियल्स, गौरव भागवत सर आणि त्यांच्याबरोबर अक्षय कोळंबेकर सरांना आपण पाहतोय. अनेक स्पर्धांमध्ये सातत्याने आमचे सर्व पंचांच्या भूमिकेत पाहायला मिळतात. अनेक वर्षांचा अनुभव. यावेळी अगदी रडार मध्ये होता, तुटून पडलाय बॉल, लांब लचक अगदी मोठा फटका पाहायला मिळतोय. निहारच्या बॅट म्हणून ठोकलाय त्याने. बी अ किंग वाला षटकार 6 धावांसाठी. ह्यूज अँड हँडसम. 19 धावा स्कोर बोर्डवर. काय घणाघात इथे पेश केलाय, अगदी बरसलाय. आधीच्या बॉलवर त्याच्या विरोधात स्ट्रॉंग अपील केलं गेलं, परंतु त्यानंतर त्याने मात्र इथे खरपूस समाचार घेतलाय. रडार मध्ये होता बॉल, त्याच्यावर तुटून पडलाय आणि त्यानंतर बॉलला पाठवलंय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 7 धावांसाठी ठोकलाय षटकार. 19 रन्स. गडी बाद झाले आतापर्यंत 2. ऋषी बोरकर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. हा बॉल देखील ऑन साईडला खेळाय. क्षेत्ररक्षक आहे परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे बॉल. बॅक टू बॅकचा आणखीन एक मोठा फटका. शानदार दमदार बी अ किंग चौकार. तर याच दरम्यान रत्नागिरीतील आणखीन एक क्रिकेट मधील दिग्गज पंच गुरुप्रसाद कुडव यांचं देखील गुरुप्रसाद कुडव यांचे बंधू श्रीकांत कुडव यांचं देखील आगमन झालंय. श्रीकांत कुडव यांचं देखील या ठिकाणी सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. रन झाले सध्या स्कोर बोर्डवर 23 धावा, 2 गडी बाद. इथे थोडासा टप्पा पडल्यानंतर बॉल बाहेर निघालाय. आपण सिग्नल येतोय व्हाईट बॉल. दबाव असेल ऋषीवर, कारण का एक षटकार ठोकला गेलाय, त्यानंतर एक चौकार देखील त्याच्या गोलंदाजीवर आलाय. त्यामुळे त्याने या षटकात धावा खर्च केले आहेत. जे महत्वाच्या धावा गरजेच्या आहेत, जे व्हेरीफाईड क्लब मुरुगवाडा संघासाठी, त्या धावा इथे निघाल्या देखील. इथे पूल करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. हा पूल अनसक्सेसफुल होताना पाहायला मिळाला. चेंडू चालला इथे निर्धाव. सेकंड ओव्हरचा खेळ संपलाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल स्कोर बोर्डवर 24 धावा. गडी गमावलीत आतापर्यंत 2. tenniscricket.in च्या माध्यमातून यूट्यूबद्वारा घर बसल्या देखील आपण ही स्पर्धा पाहू शकता, ऐकू शकता. आणि जी यूट्यूबद्वारा tenniscricket.in च्या माध्यमातून आमच्यासोबत मायबाप खेळाडू जोडले गेलेत, त्यांचं देखील आम्ही ऋणी आहोत. त्यांचं देखील सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. 2 षटकांचा खेळ ते संपलाय. रन झालेत 19. सरासरी जर आपण लक्षात, रन झाले 24, तर माफ करा 24 रन झालेत. सरासरी जर आपण विचारात घेतली तर 12.00 ही सरासरी सध्या पाहायला मिळते. आमच्या अतिथी कक्षात जर आपण पाहिलं तर या स्पर्धेचे शिल्पकार दीपकजी पवार साहेब विराजमान झालेत. त्यांच्याबरोबर अभिजितजी धुळे सरांना आपण पाहतोय. आमचा संपूर्ण मित्र परिवार या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी येत असतो. ते देखील या ठिकाणी अनेक मान्यवर आसनस्थ आहेत. भाऊदादा साळवी यांना आपण पाहू शकताय. आणि सर्व मंडळी क्रिकेटवर अतोनात प्रेम करणारी आहे. सातत्याने क्रिकेटच्या विकासासाठी त्यांनी योगदान दिलंय. दुसऱ्या बाजूला दीपक मोरे सरांना आपण पाहतोय. यावेळी रडार मध्ये होता, बॉलला भिरकावून दिलंय डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक घणाघात पेश करत असताना स्मिथ शिवलकरच्या बॅट पण घेतोय हा शानदार दमदार बी अ किंग. आणखीन एक धमाकेदार ठोकलाय षटकार. काय इनिंग इथे पेश केली जाते, टेम्परामेंट इनिंग. का मी ते फलंदाजीसाठी आलोय, माझ्या संघाला ज्यावेळी गरज आहे अशा वेळी चांगलीच बॅटिंग मी करणार आहे आणि आता स्वतःला सिद्ध करतोय. यंगस्टर आहे, मूर्ती लहान परंतु कीर्तिमान असंच म्हणावं लागेल. आणि ज्या पद्धतीने तो खेळतोय, काबिल तारीफ फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून केली जाते. हा बॉल डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफ मध्ये खेळ आहे. डीप मधून क्षेत्ररक्षक दाबेल. 1 रन इथे पूर्ण केली गेली आहे. सेकंड रन साठी अगदी प्रयत्न करत असताना डायरेक्ट हिट केला गेलाय. चुकीचा कॉल आणि त्यानंतर काय क्षेत्ररक्षण केलंय. डायरेक्ट हिट करत असताना
स्मितेश बोरकर, नाम तो सुना होगा. काय हिट इथे केलाय. सेकंड रनच्या साठी प्रयत्न चालू होता स्मित शिवलकरचा आणि अगदी त्याची विकेट गरजेची असताना डायरेक्ट हिट केलंय. यष्टी ते उद्ध्वस्त झाली आणि त्यानंतर परतावं लागलं. तिसऱ्या गड्याच्या रूपाने बाद झालाय स्मितेश शिवलकर, जो एक चांगली इनिंग पेश करत होता. बॉल फेस केले तब्बल त्याने 5, 2 षटकार ठोकलेत आणि रन इथे एकूण काढलेत त्याने आतापर्यंत 15 धावांची इनिंग पेश करून तो बाद झालाय. नाराज असेल कारण ज्या पद्धतीने स्ट्रायकिंग एंडला जायचं होतं अशा वेळी कुठेतरी डेंजर एंडला धावत होता, परंतु जी काही चपळाई इथे दाखवली गेली आणि त्यानंतर डायरेक्ट यष्टीवर हातरू आदळला आणि ते परतावं लागले. यासाठी क्रिकेटचा खेळ खूप महत्वाचा ठरतो. क्रिकेटच्या खेळाचा जर आपण विचार केला, आपल्या जवळ असणारेच आपली विकेट घेतात आणि तेच इथे पाहायला मिळालं. महत्वाची विकेट होती आणि त्याच विकेटचं इथे पतन झालंय. स्वानंदासाठी हा चेंडू स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड. बॉल येतोय सीमारेषेच्या पलीकडे लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून. पहिला बॉल फेस करत असताना ठोकलाय स्वानंदने हा षटकार. या आधीच्या सामन्यात देखील फलंदाजीला आल्यानंतर पहिला बॉल फेस करत असताना त्याने षटकार ठोकला होता आणि अगदी या मॅच मध्ये देखील तोच कारनामा त्याने दाखवलाय. पहिला बॉल फेस करत असताना षटकार त्याने ठोकला आणि आता टीमची टोटल या षटकारानंतर येऊन पोहोचली आहे 37 धावा. स्मितेश बोरकर वर हल्ला झाला. आधीच्या बॉलवर रनआउटच्या रूपाने विकेट मिळाली होती, परंतु त्यानंतर आपण पाहतो आता धावा देखील येत इथे बिगिट करायचा होता. तू मला षटकार ठोकलायस, परंतु मी कच्च्या गुरुचा चेला नाहीये हेच दाखवलं गेलं आणि त्यानंतर बॅटची कडा इथे घेतली गेली. चेंडू हवेत होता. एक सेफ अँड कॅच इथे घेतली आणि आता चौथा धक्का बसतोय. स्वानंद शिवलकर माघारी परततोय. एकमेव षटकार त्याने ठोकला. 2 चेंडू फेस केले. 6 धावांचं योगदान दिलं आणि तो आता डकआउटच्या दिशेने परततोय. चार गडी बाद रन झाले स्कोरबोर्डवर 37 लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 4 गडी आतापर्यंत गमावलेत. जय भैरी फाईट क्लब मुरुगमाडा संघाच्या माध्यमातून पहिल्या डावात इथे फलंदाजी केली जाते मनोरंजन चिंचखरीच्या विरोधात, पण तो कमबॅक केलाय. स्मितेश बोरकर पहिल्या बॉलवर षटकार, सेकंड बॉलवर सिंगल, तिसऱ्या बॉलवर धावाच्या स्वरूपात विकेट, चौथा बॉल षटकार आणि अगदी 5व्या बॉलवर महत्वाचा गडी त्याने बाद केलाय. स्वानंद शिवलकर डकआउटच्या दिशेने परतला आणि आता त्याची जागा घेण्यासाठी मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच 6 बॉलमध्ये 20 धावांचा घनाघात ज्याने पेश केला होता तो खेळाडू मंदार जोशी येतो आता मैदानात. तो असेल इन ऍक्शन. डबल होईल ती सुरुवात. बंदरसाठी हा बॉल ऑन साइडला खेळलाय. आले आले ते पुन्हा एकदा स्वागत केलंय. तो सांगतोय मी थांबणार नाहीये. जसा का मैदानात मी दाखल झालोय, मी आक्रमक पवित्राच घेऊन आलोय. जणू काही डकआउट मधून सेट होऊन आला हा बॅटर आणि त्यानंतर पहिला बॉल फेस करत असताना तुटून पडलाय. ठोकलाय त्याने षटकार. धावा मिळतील त्याला 6. आतापर्यंत 5 बॉल मध्ये आपण जर विचार केला तर तब्बल 3 षटकार ठोकले गेलेत. म्हणजे घणाघात इथे दाखवलाय बॅटर्सनी आणि त्यानंतर धावांची लयलुट्टी करतायत. रन झाले स्कोरबोर्डवर 43 धावा. 43. स्क्वेअर लेगला केला फटका. 2 क्षेत्ररक्षक बॉल मागे धावतील. थोडंसं फंबलिंग होताना पाहायला मिळालं, परंतु त्यानंतर धावा इथे मिळतील. तीन षटकांचा खेळ संपलाय. रन झाले स्कोरबोर्डवर 45 धावा. गडी बाद झालेत आतापर्यंत 4. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 45 धावांपर्यंत मजल मारली गेली. अजूनही 2 षटकांचा किती शिल्लक असेल. मैदानाच्या आतमध्ये मंदार जोशी आणि त्याच्याबरोबर आपण पाहतोय नियार मोरे ही जोडी.
तर यानंतर खुल्या गटातील पहिला सामना आपल्यासमोर आम्ही घेऊन येणार आहोत. तुळजा स्पोर्ट्स आणि गोल्डन 11 दोन्ही संघनायक. आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर त्वरित आपल्या संभाव्य खेळाडूंची यादी आमच्याकडे सुपूर्द करा आणि आपण त्वरित नाणेफेकीसाठी या. या मॅचच्या पहिल्या इनिंगच्या ब्रेकमध्ये आपण या ठिकाणी नाणेफेक घेणार आहोत. याची दखल घ्या आणि त्वरित आपण नाणेफेकीसाठी दाखल व्हा. तुळजा स्पोर्ट्स आणि गोल्डन 11 दोन्ही संघनायक आपल्यासाठी सेकंड कॉल आहे. टॉससाठी या. तर चौथ्या ओव्हरला इथे सुरुवात होईल. रन झाले सध्या 45 धावा. गोलंदाजी मार्कवर येतोय अंकित गोडके. डावखुऱ्याचा बॉलर. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने हा चेंडू त्याने डिलिव्हर केलाय. बीट झालाय. शरीरावर चेंडू आदळतोय. त्यानंतर सिंगल इथे घेतली जाते. निहार मोरे झोकून दिले स्वतःला. संघासाठी खूप मोठं योगदान द्यायचं लेग बाईटच्या स्वरूपात ही सिंगल इथे कंप्लीट केली जाते. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 46 धावा. गडी झालीत आतापर्यंत बाद 4. पहिल्या डावात इथे बॅटिंग करत असताना आपण पाहतोय टीम जय भैरी फाईट क्लब मुरुगवाडा. चौथं षटक पहिल्या डावातलं अंकित गोडके याने देखील काल चांगली इनिंग पेश केली होती. तो देखील काल चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळाला. फुललेंचा बॉल. मनगटातली ताकद इथे दाखवली आहे. क्षेत्ररक्षक आहे परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे चेंडू. बॉल चाललाय काऊ कॉर्नर रिजन मधून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मंदार जोशीच्या बॅट मधून बी अ किंग येतोय हा चौकार. धावसंख्येला इथे आकार दिला जातोय. या चौकारानंतर धावसंख्या 50. अर्धशतक धावफलकावर लागलं गेलंय. हे महत्वाचं षटक असेल मंदारसाठी. हा बॉल रडार मध्ये होता. प्रॉपर टायमिंग. सडक पे कडक. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अंकित वर केला हल्ला आणि त्यानंतर बॉलला पाठवलंय 6 धावांसाठी. बी अ किंग सुपर सेबी उपर षटकार. चार चेंडूंचा इथे सामना करत असताना 18 धावांवर खेळतोय. यासाठी जाणला जातो मंदार जोशी. जेव्हा जेव्हा संघाला गरज असते तेव्हा तेव्हा मंदार जोशी उभा राहतो आणि त्याने आणखीन एक मोठा घणाघात पेश केलाय. आज या स्पर्धेतला सर्वाधिक लांबलचक षटकार ठोकला गेलाय. जणू काही डकआउट मधूनच सेट होऊन आलाय आणि आणखीन एक धमाका त्याने पेश केलाय. काय बॅटिंग इथे केली जाते. अगदी नेत्र दीपक. नजाकत ताकद सौंदर्य सर्व काही पाहायला मिळते त्याच्या फलंदाजीत. ठोकलाय त्याने षटकार. धावसंख्या पोहोचली तब्बल 62 या अंकावर. बॅक टू बॅक 2 षटकार. त्या आधीच्या बॉलवर चौकार खेळला होता. काही इनिंग इथे पेश केली जाते. मंदार जोशी यावेळी हा पंपूल करायचा होता परंतु इतकासा पॉवरफुल होऊ शकला नाहीये. एक रन इथे कंप्लीट केले. सेकंड रन साठी होईल इथे प्रयत्न. आणि त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षक मात्र लगेचच बॅकअप देत आहेत. मंदार जोशीला स्ट्रायकिंग एंड पासून कसं रोकावं यासाठी आता प्रयत्न केले जात आहेत. सिंगल देते. स्ट्राईक आता रोटेट झाली आहे. मंदार जोशी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय. अगदी ज्या कामासाठी त्याला मैदानात पाठवलं गेलं ते काम तो पूर्ण करताना पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकिंग एंडला निहार मोरे ज्याने आतापर्यंत धावा काढल्यात 5 चेंडूंमध्ये. निहार मोरे इथे बाद झालाय. आणखीन एक धक्का. 5वा धक्का बसतोय टीम जयभैरी फाईट क्लब संघाला. टीमची टोटल आय स्कोर कार्डवर 63 धावा. 5 गडी बाद. 4 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय 63 धावा 5 गडी बाद ही धावसंख्या इथे उभारली गेली आहे. अजून या पहिल्या डावातलं शेवटचं षटक इथे शिल्लक असेल परंतु या खेळाडूला पाहता आपल्याला नक्कीच ज्या पद्धतीने त्याने योगदान दिलंय याची जाणीव होईल. अक्षरशः स्वतःला झोकून दिलंय. पावसाळी क्रिकेटची हीच तर खरी मजा आहे. संपूर्ण चिखलात अक्षरशः माखून गेला हा खेळाडू परंतु त्याने शेवटपर्यंत आपल्या संघासाठी एक चांगली कमिटमेंट पूर्ण केली आहे. नेक्स्ट मॅचच्या टॉस साठी इथे कॉल असेल. तुझा स्पोर्ट्स आणि त्याचबरोबर गोल्डन 11 आपल्यासाठी शेवटचा आणि अंतिम कॉल आहे. संभाव्य खेळाडूंची यादी सुपूर्द करा आणि लगेच दोन्ही संघनायक नाणेफेकीसाठी या.
हा देखील कुटप्पाचा बॉल इथे फटका फसलाय क्षेत्ररक्षक आहे घेतलाय झेल डीप स्क्वेअर लेगला सुरेख झेल आणि आता आणखीन एका विकेटचं पतन संजय नेटे सुरेख झेल टिपलाय संजय बोरकर सेकंड कॅच घेतोय महत्वाची विकेट मिळते 6 धक्का बसेल जय बैरी फाईट क्लब संघाला मंदार जोशीच्या रूपाने मंदार जोशी आउट नितेश बिर्जे नवीन बॅटर मंदार जोशीला इथे परतावं लागलंय चांगली इनिंग पेश केली परंतु त्यानंतर झेल बाद झालाय ज्या पद्धतीने ते झेल टिपला होता संजय बोरकरने यावेळी देखील अपील केलं जात आहे सिंगल इथे कंप्लीट केली जाते नितेश बिर्जे आता स्ट्रायकिंग गेटला पोहोचलाय आणखीन एक यंगस्टर खेळाडू मैदानात दाखल झालाय त्याच्याकडून भरपूर अपेक्षा असतील तो देखील यंदाच्या हंगामात चांगल्या टच मध्ये आहे अनेक सामने त्याने देखील गाजवलेत दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय गणेश शिवालकर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय रन झाले सध्या टीमची टोटल स्कोरबोर्डवर जर आपण पाहिली तर धाबा झाल्या 64 गडी बाद झालीत आतापर्यंत 6 गडी बाद 64 पहिल्या डावातील शेवटचं षटक स्वतः गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय शुभम मुरकर राईट अराउंड विकेटने या षटकातला हा पुढचा बॉल हा बॉल देखील ऑन साईडला परंतु इथे क्षेत्ररक्षक आहे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनवर चांगलं झेल ऋषिकेश बोरकरने ते टिपलाय आणखीन एक चांगला झेल आणि आता लगेचच 7वा धक्का बसताना पाहायला मिळतोय 7 गडी बाद 64 ही धावा संख्या आता आहे जयभैरी फाईट क्लब संघाची नवीन बॅटर मैदानाच्या दिशेने मार्गक्रमण करतोय प्रतीक बास्के अमित उर्फ भैया शेठ भाटकर यांचा हा संघ जयभैरी फाईट क्लब मुरुगवाडा या नावाने या स्पर्धेत खेळतोय ते देखील या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत क्रिकेटमध्ये व्यक्तिमत्व सातत्याने कोणतीही स्पर्धा असो आपला संघ ते प्रत्येक स्पर्धेत उतरवत असतात आणि इथे रन घेण्याच्या प्रयत्नात बॅटर होईल आउट धावबाच्या स्वरूपात 7वा धक्का इथे बसेल टीम जयभैरी फाईट क्लब मुरुगवाडा संघाला यानंतर खुल्या गटातील पहिला सामना आपल्या समोर आम्ही घेऊन येणार आहोत एका बाजूला गोल्डन 11 मकरंजी बुरके यांचा संघ तर दुसऱ्या बाजूला असेल तुळजा स्पोर्ट्स अर्थातच प्रथमेश इंदुलकर यांची टीम आपल्याला पाहायला मिळेल परंतु दोन्ही संघनायक आमच्यासोबत अजूनही जोडले गेलेले नाहीयेत नाणेफेकीचा कौल इथे घेतला जाईल फुरलेंचा बॉल अगदी क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र टोकरेशी यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न केला गेलाय निर्धाव चेंडूची होईल सांगता स्ट्रायकिंग लागत असताना प्रतीक बास्केसाठी हा बॉल बीट होऊन गेलाय रन मिळणार नाहीये या बॉलवर हा बॉल असेल इथे डॉट बॉल आता या सामन्यातील पहिल्या डाबातील हा बॉल असेल शेवटचा व्हेरी लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग किती मोठं टार्गेट इथे सेट केलं जाईल आतापर्यंत 64 धावा इथे उभारल्या गेल्यात गडी बाद झालीत आतापर्यंत 8 आता किती मोठं लक्ष इथे ठेवलं जाईल बॅटची कडा घेतली बॉल हवेत आणि विकेट किपरने टिपलाय सुरेख झेल 9वा धक्का इथे बसलाय पहिल्या डावाचा खेळ इथे संपलाय यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत आपण पाहिलं स्मितेश बोरकरने हा झेल टिपलाय शेवटच्या षटकात फक्त एकच धाव इथे खर्च केले गेले ती पण लेग बाईकच्या स्वरूपात होते आणि त्यामुळे हे षटक खूप निर्णायक ठरले 64 धावा इथे बनवल्या गेल्यात 65 धावांचं लक्ष असेल पण स्कोर कार्डवर एक नजर टाकूया सूरज बागदरे बॉल फेस केले 2-0 धावा त्याच्या
खिलाड़ी लगा रहे इस पड़ाव को जीतने के लिए जी जान। इस टूर्नामेंट में रंग भरने के लिए हम भी है तैयार और सेमीफाइनल का मैच है, आज करेंगे तो कुछ पाएंगे। सूरज वागदारे के खिलाफ पहला छक्का आया इस ओवर की दूसरी गेंद, शानदार गेंद है, फुलर लेन की गेंद हवा में खेला, खिलाड़ी ने कोशिश कमाल की थी, हाथों से गेंद छूट गई है, निराश है, काफी निराश खिलाड़ी के। नॉकआउट पर खिलाड़ी थे, मौका था, कैच बन सकता था, पकड़ो कैच जीतो मैच कहा जाता है, कैचेस विन द मैचेस, कैच छोटा मैच छोटा, यही फॉर्मूला है। शायद फील्डर ये फॉर्मूला भूल गए हैं, इतना आसान नहीं था, जो एफर्ट लगाया वो बहुत बढ़िया था, कोशिश की वो बढ़िया थी। रन संख्या कुल मिलाकर 7 पर पहुंचे गए, हर्षल को मौका मिला गया, स्ट्राइकर गेंद पर शुभम तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ खेट करते हुए गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ जा रहे हैं। जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फीड करे, थ्रो करे हैं, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन मुकम्मल किया। दोनों बल्लेबाज विकेट के बीच में अच्छा दौड़ रहे हैं, 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर अब 8 पर पहुंचे गए, बगैर किसी नुकसान के जीतने के लिए 65 रन बनाने गए। सभी दर्शक टक लगाकर देख रहे, शाम का समय है, पैसा वसूल मैच है। सूरज वागदारे फाइट क्लब मुरुगवाड़ा के लिए गेंदबाजी कर रहे, मुख्य गेंदबाज है, ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, पैड पर की गेंद थी, ऑन ड्राइव करते हुए आसानी के साथ कलाई का इस्तेमाल किया, बॉटम का इस्तेमाल किया, ऑन साइड पर मोड़ दिया, डीप से एक बार फिर देखिए आमिर गेंद के नीचे आए, जब तक फील्ड किया तब तक दोनों बल्लेबाजों ने विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाई। 1 रन और मुकम्मल होता था, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड अब 9 पर पहुंचा, 9 नो लॉस। पहले ओवर की कहानी आप देख रहे हैं, सूरज वागदारे गेंदबाजी कर रहे, 5 ओवर में निर्धारित 65 रन बनाने हैं, सुपर हिट मुकाबला है। सूरज वागदारे की अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी में कुछ कर नहीं पाए, गेंदबाजी में मुख्य गेंदबाज है, अभी तक 9 रन दिए गए। स्ट्राइकर गेंद पर शुभम तैयार, शानदार है, अच्छे गेंद दिए, टप्पा खाने के बाद शरीर की तरफ आने वाली गेंद को कलाई के सारे हल्के हाथों से मोड़ दिया पॉइंट की तरफ। जब तक विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद के ऊपर जाते तब तक 1 रन मुकम्मल होता। 5 गेंदों का खेल शुरुआती में समाप्त हुआ, रन संख्या 10 पर पहुंच गए, डबल फिगर का आंकड़ा आया गया और दोनों बल्लेबाज जमकर खेल रहे हैं। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद एक बार फिर देखिए सेंसिबल क्रिकेट चल रहा है, वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट है और वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी। रन संख्या 10 रन, ऑफ साइड पर मिलाकर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5। इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का भारी किनारे लेते हुए गेंद थर्ड मैन की तरफ ट्रैवल होते हुए खिलाड़ी वहां पर खड़े गए, स्वानंद शिवलकर वहां पर गए, अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 रन जाने दिया, 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त, अंपायर का सिग्नल आता हुआ फर्स्ट ओवर समाप्ति का, पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 11 रन बगैर किसी नुकसान के। अगर बात की जाए तो जयभैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा ने 9 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर और जवाबी हमला देते हुए अगर बात की जाए तो मनोरंजन 11 सेंसगिरी ने 11 रन बनाए, यानी आगे हैं, विकेट नहीं गवाया गया, साझेदारी बन रही है, ये बहुत अच्छी बात है। मैदान के अंदर एक्सपीरियंस कैंपर खेल रहे हैं और शाम का समय है, शाम की चाय बड़े लोगों की राय समय के अनुसार लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, ज्यादा चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा चर्चा करोगे तो खर्चा बहुत ज्यादा होगा। और 11 रन बनेंगे पहले ओवर के अंदर, स्टार्ट बल्लेबाजों के लिए बढ़िया है। गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो इनके पास भी बैंक बैलेंस है, मगर विकेट लेना बहुत जरूरी है और बल्लेबाजों का स्टार्ट बहुत अच्छा है। नदी को बहने के लिए झरने की जरूरत है, मैच को जिताने के लिए अच्छे स्टार्ट की जरूरत है और अच्छा स्टार्ट बल्लेबाजों के लिए मिला है। हर्षल इस मैच के अंदर 9 पर खेल रहे हैं। शुभम मोरकर की बात की जाए तो 2 रनों पर खेलने में, दूसरे ओवर के अंदर कहानी लेकर सागिल आए हैं, दोनों भी मैन ऑफ द मैच के एक बार फिर देखिए पुरस्कार ले चुके हैं। ओवर द विकेट साहिल, ये गेंद टप्पा काटने के बाद एक बार फिर देखिए क्या विकेट पर से गुजरी है, अंपायर का सिग्नल विकेट पर से गुजरी है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बिंदी गेंद का इशारा। हर्षल निराश है, इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, रन संख्या अभी भी 11 पर रुकी हुई है, दूसरा ओवर चल रहा है। सागिल की दूसरे ओवर की पहली गेंद बिंदी आई, छोटी गेंद थी, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, एक बार फिर टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, ऑन साइड पर लगातार खेलने की कोशिश है, मगर बल्ले पर गेंद सीधी तरीके से आने, मिडल ऑफ द बैट होना चाहिए, बल्ले के बराबरी पर आना चाहिए और बल्ले के बीचों बीच लगती है ना, तब बल्लेबाज को सुकून मिलता है, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर जाता है और बल्लेबाजों के मिडल ऑफ द बैट नहीं हो रहा। पहली गेंद पहले ओवर की मिडल ऑफ द बैट हुई थी, उसके बाद बल्ले के बीचों बीच नहीं आ रही है। रन संख्या 1 रन के साथ 12 पर पहुंच गए, मैच ऑन है, जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर, जयभैरी मुरुगवाड़ा और मनोरंजन 11 इनके बीच में।
अच्छी गेंद है, तारामंडल में खेलते हुए आसमान की तरफ है, ये आसमान की तरफ इशारा गया। शुभम यही कह रहे गए, आज का सूरज हमारा गए, आज की शाम हमारी है, कल किसने देखा गए, आज की शाम हमारे नाम पर करनी है। जबरदस्त स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक है, आसमान की तरफ इशारा कर रहे हैं। शुभम एक एंड पर खेल रहे हैं, हर्षल एक एंड पर खेल रहे हैं। एक तरफ धूप है, दूसरी तरफ छाया गया है, दोनों तरफ से बराबर की मुंह माया गए। दोनों बल्लेबाज जंप कर खेल रहे हैं। रन संख्या तेजी के साथ ट्रैपल 18 पर पहुंचे गए। अब जाकर साहिल के खिलाफ हल्ला बोला गया, गेंदबाजों का बैंड बाजा बज रहा है। एक एंड पर अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो शुभम अच्छा खेल रहे हैं। मनोरंजन 11 सिंसगरी के लिए इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस है, ऑन साइड पर खेलते हुए स्क्वायर लेकर फाइनल की तरफ दूधारी तलवार, वार पर वार, गेंद बाउंड के मार 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक है, खराब गेंद सही नसीहत, गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया छक्का, मिला मौका जड़ दिया छक्का। खराब गेंद सही नसीहत, कमजोर गेंद थी और कमजोर गेंद पर दमदार स्ट्रोक। 2 गेंदों में 2 छक्के आए हैं। क्या बल्लेबाजी शुभम कर रहे हैं, जबरदस्त स्ट्रोक मैदान के अंदर। रन संख्या कुल मिलाकर 24, 65 का पीछा करना है। 24 रन अभी तक बन चुके हैं। अब जाकर इंजन बराबरी वाला गर्म हुआ है, आग बराबर की लगी है। 20 गेंदों का किल शेष है, 41 रनों की जरूरत है। मुकाबले में आग बराबर की लगी है, दर्शक टक लगा कर देख रहे हैं। यह मैच सुपर हिट बनने वाला मैच है, हीरो बनने वाला मैच है, चैंपियन बनने वाला मैच है। आपके पास जितना टैलेंट है, आपके पास जितनी ताकत है, वो इस मैच में लगानी है। अच्छी गेंद बैकफुट पर चले गए थे, हल्के हाथों के साथ पहले अक्रॉस द स्टंप चले गए थे, उसके बाद मन बना लिया, पीछे जाकर खेलने की कोशिश की, हल्के हाथों के साथ इस गेंद को कवर पर खेल दिया। 1 रन के साथ इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 25। तुलजा स्पोर्ट आणि गोल्डन 11 गोल्डन संघाचा कॅप्टन आलेला आहे। तुलजा स्पोर्ट्स आपल्याला लास्ट कॉल, फायनल कॉल दिला जातो। आयोजकांच्या माध्यमातून तुम्हाला फायनल कॉल असेल, टॉस करण्याकरता या, अन्यथा पेनल्टी समोर जावं लागेल। अच्छी गेंद, कमाल का स्ट्रोक है, डीप फाइनल की तरफ खेलते हुए जबरदस्त स्ट्रोक है, चली गई चली गई चली गई, दर्शनीय रोका में जाती हुई 4 रनों का इशारा। 1 बाउंस गिनने के बाद गेंद बाउंड के मार गई है। रन संख्या की बात की जाए तो फिलहाल में दूसरे ओवर के अंदर रन संख्या 29 पर पहुंचे गए। कमाल की बल्लेबाजी, इस ओवर के अंदर जमकर मेला लुटा गया है। अगर बात की जाए तो मुरुगवाड़ा ने 24 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, और इन्होंने 29 रन बनाए जवाबी हमला देते हुए बगैर किसी नुकसान के बनाए। यानी इनके पर दबाव नहीं है, बल्लेबाज खुलकर खेल रहे, दबाव इनके पर नहीं बना हुआ। सामने वाले पर अब जाकर दबाव बना गए, तब जाकर चर्चा कर रहे हैं। 2 ओवर के अंदर 29 रन बन गए, 65 तक पहुंचना गए। मैच बहुत अच्छा गए, प्रारंभिक बल्लेबाज चल रहे गए, दोनों तरफ से जमकर पिटाई है। एक तरफ कुआं गए, दूसरी तरफ खाई है, दोनों तरफ से बराबर की पिटाई है और दोनों बल्लेबाज जमकर खेल गए। हर्षल कामरे की बात की जाए तो 1 छक्का 1 चौका लगा। शुभम मोरकर की बात की जाए तो 2 छक्के इस पारी के अंदर लगा चुके हैं। 29 रन 2 ओवर के अंदर बने हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है, स्टारकास्ट की लड़ाई मैदान के अंदर चल रही है। स्ट्राइकर एंड पर शुभम मोरकर, नॉन स्ट्राइक एंड पर हर्षल कामले, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गौरव, तीसरे ओवर के अंदर यंगस्टर गेंदबाज, युवा गेंदबाज मैदान के अंदर आते हुए। सन्माननीय आदरणीय बालाजी सुर्वे साहेब यांना विनंती करतोय, आपण आपल्या शुभ हस्ते या मॅचचा टॉस करणार आहोत। सन्माननीय आदरणीय बालाजी सुर्वे साहेब यांच्या शुभ हस्ते येणार मॅचचा टॉस देखील होईल। अच्छी गेंद है, कड़क स्ट्रोक है, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद नॉट बाउंड्री के बाहर, दमदार स्ट्रोक। खिलाड़ी थे खिलाड़ी बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने, तालियों की गूंज मैं सुन रहा हूं। एक जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर शुभम। मैदान के अंदर एक तूफान आया है, एक आंधी आई है, एक जलजला आया है। उस तूफान का नाम, उस आंधी का नाम, उस जलजले का नाम शुभम है। क्या बल्लेबाजी, बड़ा खेलने की कोशिश मिस कर गए। टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर मंदार जोशी के हाथों में जाते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। मैच ऑन है, जबरदस्त मैच। 35 रन बने गए, अभी भी 30 रन बैलेंस में बचे हुए हैं, 65 तक पहुंचना गए। गेंदों की बात की जाए तो 16 गेंदों का किल शेष है और 30 रनों की जरूरत है। गौरव के खिलाफ पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर वापसी,
इस ओवर की अगली गेंद गौरव ओवर द विकेट। छोटी गेंद थी बैकफुट पर चल के हल्के हाथों के साथ इस गेंद को यहां से मोड़ दिया थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। वहां पर खिलाड़ी है जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक एक रन मुकम्मल करते हुए मैदान के अंदर साझेदारी का महत्व क्या है इस मैच के अंदर पता चला है। और इसीलिए कहा जाता है घर में आंगन का, जीवन में साली का, खाने में थाली का, क्रिकेट में पार्टनरशिप का सबसे ज्यादा महत्व है। और पार्टनरशिप बहुत अच्छी पनप रही है, दोनों के बीच में साझेदारी बहुत अच्छी है। मैदान पर रुक रहे हैं, रुकना बहुत जरूरी। विकेट पर रुकते हो तो मैच बन सकता है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 36 ऑन स्कोर बोर्ड, नो लॉस। 36 रन अभी तक बन चुके हैं, तीसरा ओवर चल रहा है। जबरदस्त मुकाबला, बल्लेबाजी करने वाली टीम मनोरंजन 11 सिंसगरी की टीम है। स्ट्राइकर गेंद पर हर्षल कामले, राउंड विकेट से गेंदबाज। शानदार गए, शानदार गए। क्या बल्ले को लगी थी, रिएक्शन यही था। गेंदबाज का रिएक्शन देखकर यही लग रहा है कि बल्ले को लगकर पीछे गए थे। मंदार जोशी पीछे स्ट्रगल कर रहे हैं। ये स्ट्रगल का समय नहीं है, आपके पास जो है वो दिखाने का समय। आपके पास जो है वो कमाल है, धमाल है और लाजवाब है, वही एक बार फिर पेश करना है। अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। गौरव इस ओवर की अगली गेंद लेकर राउंड विकेट। अच्छी गेंद बल्ले के नीचे पर लगने के बाद एक बार फिर देखिए बॉटम पर लगने के बाद पीछे की तरफ जाते हुए डीप फाइंडिंग पर खिलाड़ी है, जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक एक रन आसानी के साथ मुकम्मल होता बा। एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या फिर मिलाकर स्कोर कार्ड के पर अगर देखा जाए अब जाकर फिलहाल में स्कोर कार्ड 47 पर पहुंच चुका है। 65 तक पहुंचना है। 28 रन बैलेंस में बचे हुए हैं। गेंदों की बात की जाए तो 13 गेंदों का खेल शेष, 28 रनों की जरूरत है। और हमारे साथ अक्षय पाटिल क्या कमाल का काम कर रहे हैं, टेक्निकल स्कोर का काम कर रहे हैं, जो अपने हाथों से इस बार इस टूर्नामेंट की दास्तान लिख रहे हैं वो सुयोग दिवस्तरी। अच्छी गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, क्लीन बॉल बाहर की तरफ आना पड़ेगा। शुभम बैक टू पवेलियन आते हुए पहला झटका, पहली सफलता गौरव के नाम पर मैदान पर सेलिब्रेशन है। सभी खिलाड़ी एक बार फिर देखिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं। शुभम जो दहाड़ रहे थे वो बैक टू पवेलियन आते हुए बड़ी मछली आप लगते हुए और अब जाकर बड़ा शिकार मैदान के अंदर। रन संख्या फिर मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 3 ओवर का खेल समाप्त होता। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 37 रन। विकेट की बात की जाए तो 1 विकेट के नुकसान पर अभी भी जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। 12 गेंदों का खेल शेष है, 28 रन बनाने के मुकाबला इंटरेस्टिंग मोड पर है। 2009 गेंदों के अंदर 22 रन बनाकर शुभम मोरकर डकआउट की तरफ लौटे हैं, जिसके अंदर 3 छक्के इन्होंने लगाए, 3 सिक्सर लगाए, 9 गेंदों में 22 रन बनाए हैं। जीतने के लिए अब जाकर 12 गेंदों का खेल शेष है, 28 रनों की जरूरत है। 3 ओवर के अंदर 37 रन बने, 1 विकेट के नुकसान पर जय भैरी फाइट क्लब मुरगुडा की बात की जाए तो 3 ओवर के अंदर इन्होंने 45 बनाए थे। अब जाकर इनकी बात की जाए तो ये थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, 37 पर गए हैं, अभी भी 28 की जरूरत है। ये मैच कमाल का है, दोनों तरफ आग बराबर के। अब जाकर दर्शक तक लगा कर देख रहे हैं। टीवी ऑन रखिए, नजरें ऑन रखिए, मोबाइल ऑन रखिए, कुछ भी हो सकता है इस मैच में, बहुत कुछ हो सकता है। और जो जीतेगा उसका पहले साल का सपना पूरा होने वाला, फाइनल में जाने वाला। येणारा मॅचचा टॉस या ठिकाणी केला जातोय। सन्मान्य आदरणीय आमचे प्रमुख पाहुणे देखील या ठिकाणी जुळलेले आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण येणारा मॅच जो या ठिकाणी आपण बघितलं तर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार हैं। अच्छी गेंद स्वानंद चौथे ओवर के अंदर आए हैं। पहली गेंद हर्षल समझ नहीं पाए, फर्क नहीं पाए। 11 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। आने वाले मुकाबले का टॉस भी देख रहे हो, हमारे मेहमान के हाथों टॉस हो रहा है। तुलजा स्पोर्ट्स और गोल्डन 11 इनके बीच का मुकाबला। ओपन का जो मैच है वो इसके बाद आ रहा है। स्वानंद ने पहली गेंद कमाल की गेंद हर्षल के बल्ले के ऊपर नहीं आई। पहली गेंद पर बिंदी की मोहर स्वानंद शिवलकर फाइट क्लब मुरगुवाडा टीम से चौथा ओवर लेकर आए हैं। 11 गेंद का खेल शेष है, 28 रनों की जरूरत है। कर्मभूमि की दुनिया में सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, लकीरों में रंग हमें बनना पड़ता है। मैच ऑन है, मैच को पकड़ने की जरूरत है। स्वानंद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। छत्रपति शिवाजी महाराज एंड की तरफ से राउंड विकेट। फुल टॉस गेंद थी, ओवर फुल टॉस थी, ज्यादा एक बार फिर बल्ले पर आई नहीं है। बल्ले के निकले से पर लगने के बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रही है। 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ
दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। शॉट इतना अच्छा नहीं था, 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। कुल मिलाकर रन संख्या अब जाकर 38 पर पहुंचे, 38। अभी भी 10 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। तीसरे नंबर पर स्मितेश आए हैं। स्मितेश ने कल के दिन पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और ये भी मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे। अब जाकर इनके ऊपर भी नजरें रहेंगी। और स्वानंद की बात की जाए तो स्वानंद भी अच्छा खेल रहे हैं, इनके ऊपर भी नजरें हैं। 10 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 27 रन चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मान पर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। विकेट कीपर कमाल कर रहे हैं, विकेट के पीछे मंदार जोशी है। गेंदबाज भी कमाल कर रहे हैं, वाइड लाइन करने की कोशिश, वाइड लाइन और कर गए। सटीक लाइन है, टिकी लाइन के साथ गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर, मौका नहीं है हाथ खोलने का। 9 गेंदों का खेल शेष, 27 रन की जरूरत है। दबाव बढ़ रहा है बल्लेबाजों के लिए, गेंदबाज समा बांध रहे हैं। स्वानंद क्या ओवर कर रहे हैं, नपीतुरी गेंदबाजी। इस ओवर की अगली गेंद उड़ाया आसमान की तरफ, ज्यादा बड़ा शॉट खेल नहीं पाए हैं, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। पहला रन मुकम्मल किया आमिर, जब तक गेंद के नीचे आते दूसरे की मांग है। स्ट्राइकर गेंद पर थ्रो, डायरेक्ट है, वाह भाई वाह, सेलिब्रेशन है। आमिर ने डायरेक्ट किया गया, बाहर की तरफ आना होगा। स्मितेश बोरकर बैक टू मोबाइल बनाते में पहला रन मुकम्मल हुआ था, दूसरे की मांग थी और रन आउट का विकेट। दूसरा झटका इस बार मनोरंजन 11 सिंसगरी को लगता बा। 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या अब जाकर 39 पर रुके हुए हैं। 26 रनों की जरूरत है, 8 गेंदों का खेल शेष है। स्वानंद क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, इन्होंने 4 गेंदों में 2 रन दिए हैं। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन। अंकित नए बल्लेबाज चौथे नंबर पर जाते हुए। अभी भी जीतने के लिए 8 गेंदों का खेल शेष, 26 रनों की जरूरत है। 2 गेंदों पर बड़े स्ट्रोक आते हैं तो मैच बना रहेगा। मैच ऑन है, मैच को पकड़ने की जरूरत है। स्ट्राइकर गेंद पर नए बल्लेबाज अंकित, नॉन स्ट्राइक गेंद पर हर्षल जो प्रारंभिक बल्लेबाज है अभी भी डटे हुए हैं। स्वानंद गेंदबाजी कर रहे हैं, आउट होने हुए खिलाड़ी 1 रन बनाकर बैक टू पवेलियन आए। स्मितेश बोरकर ओवर द विकेट, ज्यादा आगे की तरफ गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। अंपायर के पास अपील कर रहे हैं, क्या शरीर को लगकर पीछे की तरफ गए। अंपायर का सिग्नल आप देखने वाले हैं, अंपायर हमारी तरफ जुड़ेंगे, लेग बाई का सिग्नल आता है। शरीर को लगने के बाद पीछे की तरफ गई है। और स्वानंद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज बल्लेबाजी गजब की, उसके बाद गेंदबाजी जबरदस्त कर रहे हैं। और आज के दिन पर अगर मानो तो 2 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने छाप छोड़ी है, स्वानंद शिवलकर और मंदार जोशी। ये ऐसे चमके हैं कि इनके लिए ये टूर्नामेंट रखा गया है, जबरदस्त खेले हैं। रन संख्या की बात की जाए तो मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन, जीतने के लिए 7 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। 7 गेंदे 25 रन, ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है दोनों के लिए विशेष। 7 गेंदे 25 रन, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी, राउंड विकेट। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, एक बार फिर पैरों पर टकराई है, अपील चल रही है मैदान के अंदर। तू मैं और इस तू मैं विकेट जरूर गिरने वाला है। यहां से बैक टू पवेलियन हर्षल काबले को बैक टू पवेलियन आना पड़ेगा। उम्मीद टूटी हुई, तीसरा झटका लगता हुआ। मैच एक बार फिर देखिए, यहां से अगर बात की जाए तो शानदार ओवर, कमाल का ओवर, टर्निंग पॉइंट वाला ओवर, केवल और केवल 3 रन का ओवर स्वानंद शिवलकर ने किया गया है। जबरदस्त वापसी, 12 गेंदों में 28 की जरूरत है। 3 रन वाला ओवर स्वानंद शिवलकर, मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। 6 गेंदों का खेल बचा, 25 रनों की जरूरत है इस मैच में जीतने के लिए। 7 चेंडू 25 धावा, 6 चेंडू 25 धावांची गरज आहे। सेमीफायनलचा मॅच मैदानामध्ये जो जिंकेल तो फायनल मध्ये जाणार आहे। आणि कोण जिंकेल आणि कोण रेनी चॅम्पियन ट्रॉफीच्या फायनल मध्ये जागा बनवेल ते बघणं फार गरजेचं आहे। 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत। 5व्या क्रमांकावरती नवीन बॅट्समॅन साहिल मैदानामध्ये दाखल होतोय। साहिल बोरकर नवीन साहिल बोरकर नवीन बॅट्समॅन मैदानामध्ये दाखल झाला आहे। स्ट्रायकर गेटवरती आपण बघितलं तर अंकित, नॉन स्ट्रायकर गेटवरती साहिल असेल, गोलंदाजी मार्कवर सूरज वागदारे। अभी भी 6 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। सूरज गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ओवर द विकेट। अच्छी गेंदें आड़े बढ़ने का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद स्क्वेयर की तरफ जा रही है। जबरदस्त फील्डिंग है, खिलाड़ी वहां पर अच्छे फील्डिंग, अच्छा थ्रो आ रहा है। ये 100% है। अब जाकर कॉन्फिडेंस बढ़ चुका, 100% दे रहे हर खिलाड़ी। एक बार फिर जी जान लगा रहा है, मैदान पर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे जी जान। और फाइट क्लब मुरुगवाड़ा की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जी जान लगा रहे हैं फाइट क्लब मुरुगवाड़ा। एक बार फिर देखिए आज के दिन पर जबरदस्त प्रदर्शन और खास करके प्रभावित करने वाले खिलाड़ी मंदार जोशी हैं।
चार 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। 5 गेंदों 4 छक्के, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ला हवा में गए, नाराज है। एक बार फिर देखिए अपने प्रदर्शन से खुद बल्लेबाज नाराज है। 4 गेंदों का खेल शेष, जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है। 4 गेंदे 24 रन। सूरज वागदार एक कमाल का ओवर कर रहे हैं। इस ओवर के अंदर 2 गेंदों में 1 रन देने का काम सूरज वागदार ने किया है। जकड़ के रखा गया, पकड़ के रखा गया। गेंदबाजों का बोल बाधा बहुत महत्वपूर्ण है और गेंदबाज इस मैच के अंदर एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका बोल बाला है, गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर एक बार पूरी तरीके से हावी होते हुए 4 गेंदे 24 रन, रन संख्या 41 रनों पर पहुंचे। 41 इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले के नीचे से पर लगने के बाद ऑन साइड की तरफ गेंद जाते हुए ज्यादा दूर नहीं भेज पा रहे हैं। हल्के बल्ले के साथ खेलते हुए 1 रन के साथ इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 42, लॉस ऑफ 3 विकेट, प्रोग्रेशन लास्ट ओवर। 3 गेंदे अब 22 रन। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी बाबर खड़े के मिड विकेट पर अलोंग द कारपेट ज्यादा स्ट्रोक खेल रहे हैं। 1-1 रन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब जाकर केवल 2 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए इस मैच के अंदर आपको 22 रनों की जरूरत है। 2 गेंदे 22 रन, लगभग जीत की सुगंध फाइट क्लब के पास है। ये गेंद डीप फाइंडिंग की तरफ खेलते हुए वहां पर स्वानंद शिवल करके अच्छी फील्डिंग। आखिरी गेंद और 21 रन अभी भी बनाने हैं। आखिरी गेंद बच्चों में 21 रनों की जरूरत है। 21 रन चाहिए, रन संख्या 44 पर पहुंचे। 21 रन अभी भी बनाने होंगे। आखिरी गेंद पर 21 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज स्ट्राइकर गेंद पर अंकित है। ओवर द विकेट। इसी के साथ रेनी ट्रॉफी में फाइनल में जाने वाली टीम चैंपियन ऑफ चैंपियन फाइनल में पहली दावेदारी पेश करते हुए फाइट क्लब मुरुगवाड़ा सूरज वागदारे का सेलिब्रेशन देखने जैसा है। मन्नार जोशी सेलिब्रेशन बना रहे हैं, स्वानंद शिवलकर खुशी का मारे हैं। और एक बार फिर देखिए इनका सेलिब्रेशन, एक बार फिर देखिए इनका सेलिब्रेशन देखने जैसा है। अपने भगवान को याद किया जीतने के साथ, ये सबसे बड़ी बात है। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन।